आलोक जी, यहीं से शुरू करिए भाई। शशि थरूर जब ये कह रहे हैं कि अब ये गांधी जी का देश तो है, लेकिन अब ये दूसरा गाल आगे नहीं करता, क्यों उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपकी पार्टी सोशल मीडिया पर लगी हुई है? देखिए, हम तो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट तो वो लोग कर रहे हैं जो शशि थरूर को जॉर्ज सोरोस का मित्र बताते थे। ये वही शशि थरूर है जिनको कहते थे राम और कृष्ण के विरोधी हैं। ये बीजेपी कहती थी, ये सब लोग यही लोग कहते थे। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे भाइयों बहनों मित्रों 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे भाई, किसके लिए कहा था आप बता दीजिए। अब इनका पता नहीं कौन सा वो अपार प्रेम शशि थरूर जी के लिए उमड़ा है। खैर चलो, शशि थरूर जी अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पर शशि थरूर जी इनको अच्छे लगते हैं, यहाँ पर कांग्रेस दीमक लगती है इनको कि कांग्रेस देशद्रोही है, लेकिन शशि थरूर बहुत अच्छे हैं वहां पर। मतलब क्या कॉन्ट्राडिक्शन है इनका, बड़ा गजब है भाई। ये कहते हैं कि साहब वो शशि थरूर जो है वो जॉर्ज सोरोस के, इन्हीं के प्रवक्ताओं ने तमाम चैनलों पे जा जाके कहा। मसला है क्या आलोक जी? पहले आपने उनका नाम भी नहीं भेजा, देखिए 4 नाम भेजे, मैंने कहा सरकार ने जब भेज दिया तो वो जो बयान दे रहे हैं आप उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि शशि थरूर को सरकार ने चुना, हमें क्या दिक्कत है भाई। गए वो चले गए, अब वो पक्ष रखेंगे, वापस आएंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब वो जो एक बीजेपी में तो नहीं जा रहे हैं वो, मुझे नहीं पता उनका क्या मत है क्या नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं वो भी जरा देख लीजिए, वहां बाइट दे रहे हैं। यहाँ पर तो धर्म का कोई मामला ही नहीं है, धर्म का कोई मसला ही नहीं है। 4 दिन पहले यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे के गए, वहां कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो कौन कंट्राडिक्ट करता है? अच्छा आलोक जी, पूरा देश देखता है। पर शशि थरूर ने जो कहा उस पर भी अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। उन्होंने कहा ये पहली बार हम लोग एलओसी के पार जाके और मार के आए हैं। जाहिर है इस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार इतने साल रही, आपको तो बुरा लगेगा ही, इसीलिए आप लोग उसको कह रहे हैं कि पहली बार थोड़े गए। फिर उन्होंने आज ये कह दिया गांधी का देश है, अब ये दूसरा गाल आगे नहीं करता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं इशारा क्या है? देखिए, गांधी का देश तो कहना ही पड़ेगा। अब मोदी का देश कौन कहे जाके वहां? 2002 के दंगों को कौन कहे कि मोदी का देश है, अमित शाह का देश? ये तो गांधी का और नेहरू का ही देश है, और आगे भी गांधी और नेहरू का, पटेल का, सरदार पटेल, मौलाना, इन्हीं का देश रहेगा। ये स्वाभाविक है कि वो वही बोलेंगे जो आज सरकार पूरी तरह से कह रही है, जो चीज है। और हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, शशि थरूर जी भी सरकार के साथ हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह। तुकबंदी कर देना, 22 मिनट में बदला ले लिया। अरे भाई 2 दिन चल देने थे तो 22 मिनट में जब बदला ले सकते हैं तो ये भाषणबाजी करना, गरम सिंदूर पता नहीं कहाँ खोल के, मैंने कहा कहीं कढ़ाई वढ़ाई ना पलट जाए मोदी जी की, कोई सिंदूर कहीं पलट जाए, कहीं इधर उधर फैल जाए। मतलब देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आ रही है। अच्छा, पहले बार तो 4 आतंकवादी, एक मिनट बताइए ना, 4 आतंकवादी कहां चले गए किसी को नहीं पता है। जितना खर्चा युद्ध में नहीं हुआ उतना मोदी जी ने अपने प्रचार पे खर्च करवा लिया। देश के रोड शो वाले प्रचार मंत्री के नाम पे जाना जाएगा मोदी जी को, और इसके आगे कोई गुण होगा तो पूरी तरह से झूठ बोलने वाला। अपनी ब्रांडिंग पे सारा पैसा खर्च करवाओ। अडानी का व्यापार बचाया, क्यों नहीं करें? वो अडानी का व्यापार अमेरिका की मदद से जिस तरह से बचाया है, उस तरह से तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रोड शो के ही प्रधानमंत्री है, उसके आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। पूरे विदेशों के दौरे सैकड़ों कर लिए, और जब युद्ध हुआ और उस समय पर एक देश हमारे साथ, अरे भाई एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। नेपाल तक ने आपके पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दी। अरे पूरा दुनिया खड़ा है, एक स्टेटमेंट बताइए, पूरी दुनिया खड़ी है, एक स्टेटमेंट बताइए मुझे। अरे पूरी दुनिया चाइना रसद दे रहा है, आप खड़े लगता है टर्की के साथ। वन बाय वन, एक-एक करके, एक-एक। आपको सुना ना उन्होंने? झूठ बोल रहे हैं। बौखलाहट देखिए ना, दुनिया खड़ी है यहाँ पे, बौखलाहट देखिए ना, भारत के साथ खड़ी है। 8 बार ट्रंप कह रहा है कि मैंने सीज फायर कराया व्यापार के लिए। किस भाषा का उपयोग? अच्छा आलोक जी जरा बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक बार नहीं कह पाए कि झूठ बोल रहे हैं। आलोक जी ये भी बता दीजिए कि पहली बार हमने नहीं मारा ना एलओसी के पार जाके? बिल्कुल नहीं मारा, पहले भी मारा, हमारी फोर्सेस ने पहले भी मारा, लेकिन इस तरह का प्रचार पहली बार हुआ। अब बात आती है, अरे भाई रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तो बार बार कहते थे, और गृह मंत्री भी, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है इनकी। अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो ना भाई, संसद में एक दिन का विशेष सत्र बुला लो कि 4 आतंकवादी कहां हैं। हम भी पूछ लें कि पुलवामा की रिपोर्ट कहां चली गई, वो पुलवामा की एनआईए की जांच कहां तक चली गई। त्यागी साहब को शायद पता होगा, क्योंकि सांसद भी रहे, कि वो गाड़ी किसकी थी। बालकोट में घुस के मारा था, पता चला होगा कि वो गाड़ी किसकी थी और कहां चली गई। 350 किलो। अरे भाई पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो मुंबई के मोदी जी ने नहीं मारा था, फोर्सेस ने हमेशा मारा था। ओबामा रोते हुए। लेकिन अगर सीज फायर हुआ तो मोदी जी पीछे हट गए, बोले नहीं हमने कुछ नहीं किया, डीजीएम। ओके गुरुप्रकाश, एक सेकंड ऐसे कोई सुन नहीं पाएगा, प्लीज वन बाय वन। आलोक जी एक सेकंड, एक चीज और,
आप 1971 का, एक मिनट गुरु प्रकाश, एक सेकंड, वही बात, 1971 का आप क्रेडिट लेते हैं ना, इंदिरा गांधी को देते हैं ना, आप कहते हैं ना इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, इंदिरा गांधी ने दो टुकड़े किए। सैम मानेकशॉ को कौन याद करता है? ऐसे में अगर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर अगर प्रधानमंत्री क्रेडिट ले रहे हैं तो क्या गलत है फिर? अगर 2 टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए गए होते तो हम सारा क्रेडिट गुरु प्रकाश को दे देते आज ही। प्रधानमंत्री को छोड़िए, हम तो बीजेपी के हर प्रवक्ता को दे देते कि भाई तुमने ही लड़ाई जीती है। लेकिन जब लड़ाई लड़ रही थी फौज, हम जीत के कागार पर थे, तब आपने सीज फायर किसके कहने से किया, इसका जवाब हमें नहीं मिला आज तक। इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े किए, जवाब भी दिए, हर चीज का जवाब दिया कि कैसे क्या हुआ। लेकिन आज दिक्कत यह, दुर्भाग्य यह कि जितना युद्ध पर पैसा खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा मोदी जी ने अपने प्रचार पे पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि रोड शो वाले प्रचार मंत्री पर आलोक जी, भीड़ भी आ रही है, जरा तस्वीरें देख लीजिए, ये रोड शो की तस्वीरें दिखा रहा हूं, पटना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और भीड़ भी आ रही है। आप रोड शो छोड़िए, वो जो नमस्ते क्या था, वो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और पता नहीं क्या क्या हुआ था, और उसके बाद ट्रंप क्या भाषा बोल रहे हैं। ये भीड़ इकट्ठी करना, ऐसा ना हो बिहार चुनाव हाथ से निकल जाए। देखिए, चुनाव लड़ना, जीतना, जिताना जनता का काम है। मोदी साहब क्या करते हैं, केवल वो अपनी चुनावी मशीनरी पे 24 घंटे काम करते हैं। बिहार के लिए क्या क्या किया बता दीजिए ना, विशेष अच्छा ठीक है, ओके, चलिए बिहार पे बिहार पे केसी त्यागी 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, भूल गए सब, पूरा देश याद। केसी त्यागी, शक्ति यादव, पहले केसी त्यागी।